छत्तीसगढ़ में साय कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। किसानों के लिए राज्य सरकार कृषक उन्नति योजना शुरू कर रही है। इसके तहत किसानों को 19,257 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से आदान सहायता राशि दी जाएगी। वहीं मीसाबंदियों और उनके आश्रितों को सम्मान निधि और बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा। बीजापुर के जांगला थाना क्षेत्र के कोटामेट्टा में नक्सलियों ने बुधवार को फिर एक भाजपा नेता की कर दी हत्या। नक्सलियों ने भाजपा व्यापारी प्रकोष्ठ के मंडल उपाध्यक्ष कैलाश नाग को अगवा कर लिया। इसके बाद कुल्हाड़ी से वार कर उनकी जान ले ली। बस्तर में लगातार बीजेपी नेताओं की हत्या और पीसीसी चीफ दीपक बैज के बयान पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा, बस्तर में हत्या की घटना काफी चिंताजनक है। कांग्रेस की गलती की सजा लोग भुगत रहे हैं। हम तो नक्सलियों से वार्ता के लिए भी तैयार हैं। बिलासपुर में डायवर्जन सहित राजस्व मामलों में अवैध उगाही को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। इसे हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है और राज्य सरकार समेत अफसरों से जवाब मांगा है। इधर हाईकोर्ट की सख्ती के बाद बुधवार को कलेक्टर अवनीश शरण ने लंबे समय से जमे जिले के 102 पटवारियों का तबादला आदेश जारी किया। छत्तीसगढ़ सरकार ने बुधवार देर शाम राज्य पुलिस सेवा के 76 अधिकारियों का ट्रांसफर किया। 5 एएसपी को सीएम सुरक्षा में भेजा गया। 2013 बैच के राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी अभिषेक माहेश्वरी को सुकमा, रायपुर ग्रामीण एडिशनल एसपी नीरज चंद्राकर को बिलासपुर की जिम्मेदारी दी गई। साथ ही 2014 बैच के अनुराग झा को एडिशनल एसपी प्रोटोकॉल यातायात रायपुर बनाया गया। इस महीने छुट्टियों में भी आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, क्योंकि जिला पंजीयन कार्यालयों में मार्च में कोई छुट्टी नहीं रहेगी। रोज रजिस्ट्री कराने का काम होगा। वित्तीय वर्ष के अंतिम महीने में ज्यादा से ज्यादा राजस्व जुटाने के लिए ऐसा किया जाएगा। वित्तीय वर्ष खत्म होने में केवल 24 दिन ही बच गए हैं, लिहाजा छुट्टी के दिन भी काम चालू रखने और सभी रजिस्ट्री करने का निर्देश लागू कर दिया गया। बीजापुर जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र चिंताकोंटा के गर्ल्स कोटा केबिन में भीषण आग लग गई। ग्रामीणों की मदद से स्टाफ सहित 300 बच्चियों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। वहीं 4 साल की छात्रा लिप्सा उइके लापता है। मौके से एक बच्ची के जले हुए अवशेष मिले हैं। अभी उसकी पहचान नहीं हो पाई है। माना जा रहा है ये उसी का शव है। आग से पूरा कैंपस जलकर खाक हो गया। दुर्ग पुलगांव थाना क्षेत्र के गनियारी गांव से हत्या का मामला सामने आया। यहां दादी और पोती की हत्या कर दी गई। हत्यारे ने धारदार हथियार से दोनों को मौत के घाट उतार दिया। जानकारी के मुताबिक मृतिका दादी का नाम राजवती साहू है और पोती का नाम सविता साहू। हत्या के वक्त घर में केवल ये दोनों ही थे।